तो इसमें देखिए ठेस का जो लेखक है वो कौन है? फणीश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, रेणु। और अगर पूछा जाए विदा में क्या है, विदा में तो कहानी है, विदा में क्या है? कहानी है। ठीक है, ये क्या हो गया? लेखक, लेखक। ठीक है ना, क्या हो गया? लेखक। ठीक है, देखिए इसमें ठेस कहानी में दिया क्या है सो समझेंगे बात को पहले। ठीक है, लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु को ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति, मतलब मिथिलांचल के बारे में जो मिथिला की जो लोक संस्कृति है ना, को प्रभावी वर्णन है। मतलब इसमें ठेस कहानी में जो है ना मिथिलांचल के जो लोक संस्कृति है उसका वर्णन किया गया है ठेस में, कि पुराने जमाने में मतलब लोक संस्कृति पहले कैसी था, है ना, कुछ इस तरह से। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। मतलब जो कलाकार होते हैं, कलाकार का क्या वैल्यू होता है ना, लोक संस्कृति यानी वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान, मेहनत वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्ष भरता, है ना, पक्ष धरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है कि मतलब कहने का कि जो व्यक्ति श्रमिक होते हैं उसके प्रति सम्मान की भावना, रिश्ते की गहराई और मनुष्यता की पक्ष धरता, है ना, को समझने में इस पाठ में महत्वपूर्ण योगदान बताया गया। आंचलिक कहानी की खूबसूरती पटना एवं घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। मतलब कहने का कि आंचलिक कहानी की खूबसूरती, इस कहानी की जो खूबसूरती है ना वो घटना एवं संवेदना, जो घटना घटा, संवेदना किस बात के बारे में देता है उसके बारे में भी, है ना, दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि कहानी में क्या है आखिर। खेती बाड़ी के समय, क्या खेती बाड़ी के समय गांव के किसान, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिंचन की गिनती नहीं करते। मतलब जब खेती बाड़ी का समय आता है तो खेती की बाड़ी के समय गांव के किसान गांव में जो किसान लोग थे ना उस सिरचन की गिनती नहीं करते कि ये भी किसान है, उसकी गिनती नहीं करते थे, उसको काम पर नहीं ले जाते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, एकदम बेकार है, बेगारूला है व्यक्ति। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। मतलब लोग जो है ना सिरचन को बेकार समझते थे, मतलब कोई काम का नहीं समझते थे, इसलिए मजदूरी के लिए भी कोई उसको बुलाने नहीं जाता था। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। दूसरे मजदूर, जब तक दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब वो इतना बेकार थे ना कि दूसरा आदमी अगर जाएगा कि खेत में आधा 1/3 काम कर लेगा तब तक ये क्या करेगा, खुरपी लेकर के डुलाता हुआ जाएगा ही। तो समझिए कि खेती बाड़ी में मतलब क्या है कि काम अगर कर रहे हैं तो जाकर के आप काम जो टाइम है कीजिए। अब कोई आदमी जो टाइमिंग है उस पर मान लीजिए कि बहुत काम कर लिया तो अब जाएगा ये खुरपी डोलाते हुए, तो तब थोड़ी ना काम होता है। ठीक है, कहने का मतलब सो पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ एकदम कोही की तरह चलना, है ना, धीरे धीरे, है ना, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मतलब कहने का कि उनको अगर कोई काम पर रखा तो समझो कि उसको मुफ्त में मजदूरी दिया जा रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, कहने का मतलब सो, है ना। आज सिरचन को मुफ्त खोर, काम चोर या चटोर कह ले कोई, आज सिरचन को बेशक मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कुछ भी कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मरैया, ये है ना, मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मतलब आज के जमाने में बेशक सिरचन के बारे में कोई कुछ भी कह ले, लेकिन एक समय था कि सिरचन के दरवाजे पर काम करवाने वाले व्यक्तियों का के लिए, मतलब काम करवाने वाले व्यक्तियों जो उनसे काम करवाना चाहते थे उनका लाइन लगा रहता था। ठीक है, लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। इन्हें पूछे छे लोकरा से कि काम करवा हो ना, चलो ना कनी कर दिया हमर काम करो खेले लोकरा, है ना, खुशामद करना पड़ता था तब कहे ठीक है चलो हटो, है ना। अरे सिरचन भाई अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। ओकरा अंदर गुण छले, कारीगर छले, ते लोग सब ओकरा खुशामद करते रहे छले। अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है, सारे इलाके में, इस सारे इलाके में केवल तुम्हारे पास ही यह कारीगरी रह गई है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। एक दिन का समय निकाल कर चलो लेकिन काम कर दो। समझो खुशामद ना कर रहा है ना। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवाकर भेज दो, चिक बनवाकर भेज दो, है ना। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा, मतलब भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती जा जा, है ना, बेचारा मेरे काम में पूजा, है ना, भोग की बात नहीं उठाता कभी, है ना। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के क्या है छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी है ना, नाखून से छांट कर तरकारी परोसती है, नाखून से छांट कर तरकारी परोसती है और इमली
और इमली का रस डालकर, इमली का रस डालकर, एक मिनट, हाँ, डालकर, रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घर वाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहां सीखा, तुम्हारी भाभी ने कहां सीखा। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं मां से पूछ लेता था, है ना। सिरचन को देखते ही मां हुलस कर कहती, आओ सिरचन आओ। मां जो है जैसे ही सिरचन को देखते थे कि काम पर आया है तो उसको हुलस कर बोलती थी कि आओ सिरचन आओ, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, घी की डाड़ी, है ना, यानी खखोरन। डाड़ी का मतलब क्या होता है, खखोरन के साथ चूरा तुमको बहुत पसंद है ना। चूरा तुमको मतलब वो जो खखोरी जानता है ना, हाँ, तो खखोरी के साथ चूरा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। कौन, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा, उसकी ननद रूठी हुई है, उसकी ननद मोथी की शीतल पार्टी के लिए, उनकी ननद जो है मोथी की शीतल पार्टी के लिए रूठी है। तिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है, घी की सांधे सूंघ कर ही संधि सुनकर मतलब ही आ रहा हूं। भाभी नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी फुर्सत नहीं, यानी छुट्टी कहां मिलती है। मतलब अभी जो शादी विवाह के समय में जैसे काम वगैरह ज्यादा चलता है ना, तो फुर्सत कहां मिलता है। सिरचन जाति का कारीगर है, मतलब वो कारीगर चले, है ना। सिरचन क्या है, कारीगर। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है क्वेश्चन। एक मोती और क्या है, बटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है। काम करते समय उसकी तन्यता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुंफकार उठता है। मतलब सिरचन जो है ना बहुत खिसियाल रहता था। उसके काम के बीच में कोई अड़चन, अगर कुछ बात जो जैसे होता है ना कि उसको चिढ़ाने वाला बात बोल देता था, तो मतलब खिसिया करके एकदम फुंफकार, जैसे सांप फुंफकार छोड़ता है वैसे उठता था। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। मतलब सिरचन को अगर कोई काम पर रखता था, ओकरा जे कहलो चले ना से ना कर दे तो खिसिया जाए चले, जाओ तो से करवा ले, है ना। सिरचन मुंह चोर है लेकिन काम चोर नहीं। वही हुआ, सिरचन मुंह चोर है लेकिन काम चोर नहीं। मुंह चोर मतलब हाँ बोलता जरूर है सिरचन, लेकिन काम करके देता है, ठीक है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब समझ में आया कि सिरचन ऐसे व्यक्ति थे ना कि दूध में कोई मिठाई न रहे, बिना दूधे वाला मिठाई तो खा लेते, बात की बात है, लेकिन हमारा बात हमारा उल्टा सीधा नहीं कोई कह सकता। कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। झाल मतलब क्या, कौरू, है ना, तो कौरू वाला बात। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। क्या समझते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, क्या समझते हैं, चटोर, है ना। क्या है, तली बघारी हुई तरकारी, तला भूंगा, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, है ना। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म कर देगा। चाय पीबो में अगर ओकरा कमी करबे ना तो उस यहाँ से कामों में कमी कर देते, कहो के मतलब, ठीक समझ में आ रहा। अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। अगर काम में अगर कोई दिक्कत होगा तो जहां से काम जहां तक कर दिया रहेगा छोड़ देगा, अब हम नहीं करेंगे जो, है ना, अपन को। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, किसी दिन मतलब कभी नहीं। मतलब समझ में आयल कि अगर ओकरा सही से खाना पीना इत्यादि बात विचार अच्छा नहीं करबे तो वो झूठे के कह दे कि माथा दुखा है, दोसर दिन कर दे। अब दोसर दिन जब ये कह देला कह दे तो वो कहियो नहीं करत, वो बात पक्का हो गया, ठीक है। ये कह के मतलब जब ये कहत कि दोसर दिन कर दे तो बुझो अब वो आके घरे काम ही नहीं करत, कहियो नहीं कर दे। ये कह के मतलब मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तिलिया की झिलमिलाती चीक, सतरंगे डोर के मोढ़े, है ना, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, है ना, टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये सब जो काम करना जानता था कौन, ये सब बनाना जानता था कौन, सिरचन। उसके अलावा गांव में कोई नहीं बनाना जानता था, ठीक है। तो पूछ लेगा अपना, ये सब देख लेना। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन का बात करने में भी कारीगरी है। सिरचन के साथ बात करने में भी क्या है, कारीगरी है, यानी सिरचन के बात करने में भी क्या है, कारीगरी है। महाजन टोले के क्या है, भज्जू महाराज की बेटी,
महाजन की यानी भज्जू महाजन की, वो महाराज यानी कि भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। क्या? ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं इतनी बड़ी बात। मैं मां से मतलब यहां पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की, है ना, सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े है ना, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पट्टियां का काम सिर्फ खसारी का सत्तू यानी खसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी मां ही कर सकती है। बबुनी सिरचन ने, मतलब सिरचन ने उसको कहा, सिरचन ने किसको कहा? लड़की को, है ना। सिरचन ने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया था, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मोनू के चूल्हे ने, क्या है? मानू के दुल्हे ने, है ना, मानू। अरे अक्षर जो है ना यहां से पढ़ने तुम लोगों को भी लगता है अक्षर हमको बहुत दिक्कत करता है। अच्छा चलो, मानू के दूल्हे ने पहली ही बारी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मतलब कौन? ऑब्जेक्टिव में बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। मानू के दूल्हे ने पहली ही बड़ी भाभी को खत लिख करके चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, तीन जोड़ी फैशन, वही ना है, तीन जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की दो शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस, इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। मां ने देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, इस बार मतलब मां ने कहा सिरचन को कि इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। सिरचन के कल के पान जैसी पतली, वही ना, पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। वो जो बांस वाली तिलिया उसको काट करके छिनाता है ना, रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर, वही ना, झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठ गया, चिक बुनने के लिए बैठ गया। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी है। जब स्टार्टिंग पीरियड में जो कुछ बनाया, कुछ जो करता है तो पता चल जाता है, बढ़िया डिजाइन है, अच्छा है ना। मझली भाभी से नहीं रहा गया, मंझली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में ये बात पड़ गई बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मतलब कहो कि समझ में आयल कि सिरचन जो काम कर रहा था तो मतलब पहले डिजाइन देकर के सबको समझ में आ गया, अरे बाप बढ़िया है, इस बार का काम अच्छा से कर रहा है सिरचन। तो एक बहुरिया अंदर घर में कन्या के बुझले, बहुरिया के कि बुझा है मम्मी जो कहल कि धोती देवे एकदम मोहर की छाप वाली, तई के जुनून में इतने सुंदर से बना रहा है ना। तो वो बात ही रिपीट कर देलके कि वाह कितने बढ़िया बनबे है, पहले से जब पता रहता है कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छा बनता है तो भैया इसको पहले खबर कर देती। काम में व्यस्त था बेचारा। आइए अगर बात सुन लेंगे तो फिर बोला कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीजें नहीं बनाते हैं, ठीक है। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी, मानू जो है दीदी, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है ना। अभी क्या है, मंझली भाभी का मुंह लटक गया, मुंह लटक गया, मतलब कल के कि मतलब जैसे मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है ना, और तो और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है ना। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, है ना। क्या है, मुंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली क्या है पाती, चिक की यानी दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है ओंठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती है जब काम करता रहता है तो, है ना। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास बड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा क्या है, चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई और दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेबा किसने दिया है? कलेबा मतलब जलखै नाश्ता। सिर्फ चिवड़ा और गुड़
चूड़ा और गुड़ माँ रसोई मतलब माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंझली मंझली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती। मंझली की तरह मुंह लटकल बूंदिया में नहीं खाता काकी सिरचन के मुंह में क्या है रुको ना, तिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की मुंह तन गई, भौहें तन गई, भौं मतलब डर हो लगी, अब मुट्ठी पर बुंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। ना मंझली भाभी के जहां से एकदम सिरचन भेने है। बस मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रोने मतलब ओकरा खोजा दिल के बुझाय अपना नैहर से जे लोग अबे कोनो चीज पकवान वगैरह तो एकदम चिक चिक कर दे है, बांटे है सबके बुझाय है ना। आई बेचारी जाकर अपन खाना लगल। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मतलब चाची ने माँ के पास जाकर कहा कि छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही ना, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह, मतलब सिरचन क्यों करेगा ऐसा। मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है, मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत। मतलब जो समझ लो भाई, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। आई बहू के खोझो बेचे हमरा बहू के सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीरा सिरचन को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर सिरचन, दादा काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीरा मुंह में ले लिया और चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से क्या है घुरते, अचरा में से घुरकर लेडीज अपने से बढ़ते जो है, कोई आदमी जाए तो देखो एकदम काट में है तो फुरकी में है तो फुरकी में है, देख लेलक। आपने ना देखा देते कन्या से बढ़ते जो है, घोग तैन का उठा का देख लगा देख लेलक है ना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का खाते देखकर अवाक हो गया। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घुरते देखकर कहा, यानी अचरा उठाकर घुर कर देखकर है ना, कहा, छोटी चाची जरा अपनी क्या है डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुआ है ना। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। चाची हमेशा मतलब उछले हमेशा सबसे जड़ते रहे चले से कह के मतलब सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी क्या बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो क्या ही। चटोर कहीं के, सिरचन के चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा है ना। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया, मतलब पीछे थूक कर आ गया। अपनी छुरी हंसिया क्या ही वगैरह समेत क्या है संभाल कर झोले में रख लिया। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और क्या हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। मतलब चाची जे भाई ओकरा अथी रहे कर देने आ ओकरा मुंह में रहे सिरचन के मुंह में पान त त्यान लको तो उ पहले बजे नहीं है ना, सब बात सुन लेलक आ तब जे है लास्ट में ओकरा बारी में जाकर मतलब पीछा जाकर सब पान थूक देलक आ तब अपन हंसवा खुरपी जते जे काम करे वाला औजार सब सब लक निकल गेल पटाक से ले कर तेरा काम है ना। बस चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी इसके अंदर, कोई मुफ्त में काम तो नहीं करता है ना। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है, असे एकरा देवे मुझे उसा के है आ तब जाई काम छोड़कर भाग गया है ना। इस लिख लो इस मुझौसे के ना मुंह में लगाम है ना आंख में सीलगुन है ना। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक्के मिलेगी, पैसा खर्चा करबे तो चिक्के एकरा से कथी बनबे करतो सैकड़ों चिक्के मिलेगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है, मतलब घूमते रहे बेचके लेल से कह मतलब मानू नहीं बोली ये ना, चुपचाप अधूरी चीक को देखती रही। 7 तारे मंद पर गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी है ना, मेले से खरीद कर
भेज दूंगी। मतलब माँ बोली कि जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, ठीक है, मेले से खरीद करके मैं भेज दूंगी। मानू को याद आई, फिर मानू को याद आई कि विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी। माँ ने ससुराल वाले ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? ओकरा तो रही बात लग गया है ना। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूं अब यह काम नहीं करूंगा, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता, वह नहीं आ सकता। वो बुझ गए कि श्री शर्मा के अब दिल पर चोट लग गए, है ना, ठेस लग गए, हाँ, है ना। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी। कौन? मानू। मुझे आधा काम का देना, लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर कहीं के पूरा बना देते ना, है ना। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर खिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? मानू दीदी कहाँ है? यही सिरचन माँ है ना, कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा। मानू इतना ही बोल सकी। मानू बोली कि सिरचन दादा, मानू इतना ही बोली। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। शीतल पार्टी चिक और एक जोड़ी आसानी कूस की गाड़ी चल पड़ी। मतलब मेरे तरफ से है, जहां से मानू जे छले से अच्छा व्यक्ति छले ना, लेकिन वो तो चाची सब छले फुरसा ना, अब भैया, है ना। लेकिन ई सोचल के लास्ट में कि चल भाई हने वाला बात है तो ओकरा जाकर हम दे दे, है ना। एक जोड़ी आसानी कुछ की गाड़ी फिर चल पड़ी दे करके, है ना। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगे। मतलब समझ में आया कि वहां पर काम तो करके अधूरा छोड़ के चला गया था, लेकिन फिर भी ओकरा मानू के प्रति कनी भावना व्यक्त भेले, तो घरे बना कर तब जाइत रहे तो रास्ता में दे देलके ओकरा, है ना, कहने का मतलब। तो फिर भी मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फिर कि नहीं लेंगे हम। मानू फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था, है ना। तो ये कहानी था। इसके मतलब कहने का कि भाई ठीक है, अब पैसा हाँ दे तो कारीगर के वैल्यू सब हो है,